सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की, तो हमने एक्सरसाइज 3.3 मतलब इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट था, ये बिल्कुल उसी के जैसा। उसमें भी हमने फ्रैक्शन को लेके कुछ बात किया था और बिल्कुल वैसा ही। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला पार्ट आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। और ये आप सबका क्या है, होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस से ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की ओर। तो इसमें इसने कुछ एज से रिलेटेड बात किया, कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ। इससे पहले भी हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की और उसमें हमने समझा था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है कि कैसे जब भी किसी भी टाइप की एज या कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग टेबल के फॉर्म में कैसे बड़े आराम से समझ सकते हैं। इसमें इसने बात किया कि एक नूरी है और एक सोनू है, इन दोनों के एज के बारे में बात की और उसके बाद में बताया कि 5 साल पहले मतलब 5 years अगो इनकी जो एज है उसके बीच में कुछ रिलेशन था। उसके बाद में दिया है कि 10 years लेटर मतलब 10 वर्ष के बाद में उनकी आयु के बीच में कोई रिलेशन है। तो हमें क्या करना, हमें उन दोनों की एज को निकालना है। कौन से मेथड से भैया? एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। जब भी हमारे सामने एज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि जो उनकी अब की आयु मतलब करंट एज कितनी, अभी उसकी आयु कितनी, उसको हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। सो मान लो नूरी की जो अभी की एज है वो कितनी है, x है। वैसे ही सोनू की कितनी है, y है। उसके बाद में इसने बात की 5 years अगो मतलब 5 साल पहले। तो भैया जब अभी x है तो 5 साल पहले कितनी थी, x - 5। सोनू की कितनी होगी, y - 5। उसके बाद में बोला है कि 10 साल बाद मतलब आज से 10 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर में कितनी होगी। अगर आज x है तो आगे जाके कितनी होगी, x + 10। मतलब आज अगर 5 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 5 + 10 15 साल। ऐसे ही सोनू की कितनी होगी, वो होगी मेरी y + 10। अब अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और पढ़ोगे तो इसने बोला है कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की कितनी है, 3 गुना है। तो भैया ये 5 साल पहले की आयु, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही दूसरी कंडीशन इसने दे रखी है कि 10 साल बाद जो नूरी की आयु होने वाली वो सोनू की आयु की कितनी होगी, 2 गुना होगी। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस वाली कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ये दोनों एज कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि यही प्रॉब्लम में दे रखा है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कितना मेरा x - 5, पहली वाली इक्वेशन को लेके चल रहा हूं। तो x - 5 इक्वल टू क्या होगा, 3y - 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, x + 3y मतलब -3y - 5 + 15 इक्वल टू 0। सो x - 3y - 5 + 15 मतलब कि +10 इक्वल टू 0। ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की तो जल्दी से बताओ वो क्या होगा, वो होगा मेरा x + 10 इक्वल टू 2y + 10 × 2 मतलब कितना हो गया, 20। ये क्या होगा, x - 2y + 10 - 20 मतलब -10 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन हो गई। सो इसको मैं मान सकता हूं ये मेरा क्या है, स्टेप 1 है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेप 2 की, तो अब हमें क्या करना, दोनों को सॉल्व करना। जब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी क्या है, x है। मतलब सिंपली अगर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में घटा दूं तो मेरा x कट जाएगा और बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। सो मेरा स्टेप 2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। सो जल्दी से बताओ इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y + 10 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, x - 2y - 10 इक्वल टू क्या है, 0 - 0। अब देखो x - 3y + 10, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -x - +2y माइनस इंटू माइनस मतलब +10 इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मेरा x से x कट गया। जब x से x कट जाएगा तो ये क्या रहेगा, -3y + 2y, इधर क्या +10 मतलब +20 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो -3y + 2y मतलब कि -y + 20 इक्वल टू 0। सो यहाँ से y मेरा कितना हो गया, y हो गया 20 और ये क्या है, ये हमारे ईयर्स है। तो y क्या था मेरा, सोनू की एज। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया।
अगर अब मैं बात करूं जल्दी से कि बताओ x कितना होगा, तो सिंपली कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, मान लो मैं ये ले लेता हूं। सो ये हो गया मेरा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई y कितना है 20 माइनस 10 इजकल टू 0। सो x माइनस 40 माइनस 10 इजकल टू 0। सो x यहाँ से कितना होगा 40 प्लस 10 50 माइनस 50 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 50। सो 50 क्या है, ये है 50 ईयर्स, और ये एज कितनी, ये x की, x कौन थी नूरी। सो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि किस किस से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपका होमवर्क रहेगा कि जो मैंने यहाँ से x को एलिमिनेट किया, आपको क्या करना, y को एलिमिनेट करना है। सो अब अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की कि इस प्रॉब्लम से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे जो बड़ा लर्निंग है वो यही है कि जब भी हमारे पास एक लैंग्वेज की फॉर्म में हो, उसको हम लोग सही से रिप्रेजेंट करते एक टेबल की फॉर्म में, तो बड़े आराम से कैसी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही हमने यहाँ से सीखा है। दूसरा आपका लर्निंग ये होगा कि देखो यहाँ से x और x मुझे डायरेक्टली मिल गया और मैंने जस्ट दोनों इक्वेशन को क्या किया, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट किया, मतलब घटाया, और मेरा आंसर मुझे बड़े आराम से मिल गया। तो यहाँ से यही लर्निंग है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जो एलिमिनेशन मेथड है वो दूसरे वाला जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब प्रतिस्थापन विधि, उससे काफी आसान है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये पता चलता जाएगा कि हाँ ये वाला मेथड बहुत आसान है। इसमें चैलेंजिंग पार्ट यही रहता है कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि एलिमिनेट कैसे करें। जब आपने सोच लिया फिर तो बस 2 स्टेप का आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।